लंबोदर परम सुंदर एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम दिवाकरनिभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। नमः परमहंस स्वादितो चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग्मय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्चा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कुर्चा प्रणति समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम के तरफ अपने मन चित्त बुद्धि को लगाए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर चरित्र प्रसंग पर हम सब बने हुए हैं। अभी हम सब भागवत जी का शुभारंभ करते हुए महात्म महिमा पर ही प्रवेश किए हैं। कल के दिवस में चर्चा चल रही थी कि जब गंगा द्वार हरिद्वार जैसे पावन क्षेत्र में सनकादि चारों भैया जैसे श्रेष्ठ वक्ता जब कथा कहने लगे तो त्रैलोकी में हल्ला मच गया और वहां पर सभी ऋषि मुनि देवता सारे तीर्थ सागर नदियां सब उपस्थित होने लगे। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंती सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः। जहाँ पर भगवान अच्युत भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री हरि नारायण की कथा होती है वहां पर सभी तीर्थ सभी सागर सभी देवता ऋषि मुनि यह उपस्थित हो जाते हैं। और सनकादि कुमार इस भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे थे। सदा सेव्या इस भागवत की कथा का निरंतर पान कीजिए। क्यों? क्योंकि यह भागवत कथा बड़े ही सत्कर्म और बड़े ही पुण्यों के बाद जो है प्राप्त होती है। इसके बाद उन्होंने इस भागवत जी की महिमा का वर्णन करते हुए कि किम श्रुतैर बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहैः एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति।
जब एक भागवत शास्त्र ही मुक्ति प्रदान करने की गर्जना कर रहा है तो फिर अन्य कहीं पर भटकने की आवश्यकता क्या है। इस भागवत जी का ही लाभ जीवन में लेकर के और परमपिता परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्होंने जीवन पाकर के मनुष्य जीवन और इस भागवत जी की कथा को श्रवण नहीं किया तो उसके विषय में कहते हैं, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने अपने जीवन काल में कभी मन लगा करके, कभी अपने हृदय से प्रभु का नाम उच्चारण नहीं किया, कभी उनकी कथामृत सरिता का पान नहीं किया, तो बोले उनका जीवन व्यर्थ है। उसने व्यर्थ में ही अपनी माँ को प्रसव पीड़ा देने के लिए वह उत्पन्न हुआ है। स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। और जीते जी वह मुर्दे के समान है और इस पृथ्वी में भार रूप है। भुवि भार भूता और मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। वह मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है। ऐसे मनुष्यों को धिक्कार है। सनकादि कुमार कहते हैं कि ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा स्वर्ग में बैठे इंद्रादि देवता कहते हैं। सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार भागवत जी की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे कि उसी समय एक परम आश्चर्य हुआ। क्या? भक्ति महारानी वहीं पर प्रकट हो गई। तो इसमें आश्चर्य क्या? बोले उनके साथ दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र भी प्रकट हुए हैं और वह एकदम स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं, नाचते कूदते प्रकट हुए। वही आश्चर्य है कि पहले इतना प्रयास करने पर वह उठ नहीं पा रहे थे, अब वह नाचने लग गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ तरुणावस्था को प्राप्त होकर के वहीं पर नाचते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कीर्तन करते हुए नाचने लगे। ऋषियों ने नृत्य करते हुए देखा तो पूछा, भाई ये कौन है? तब सनकादि कुमारों ने कहा कि हे ऋषियों, यह भक्ति महारानी है, इनके साथ ज्ञान वैराग्य हैं, ये अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा कि हे मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से मैं जीर्ण नष्ट सी हो गई थी, आपने मुझे आज कथा के रस से पुनः पुष्ट कर दिया। अब बतलाइए मैं कहाँ पर स्थान ग्रहण करूं, कहाँ पर बैठूं? क्वाहम तु तिष्ठाम्य धुना ब्रुवन्तु। मुझे रहने का स्थान बतलाइए। तब सनकादि कुमारों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री। आप सदा सर्वदा यह जो प्यारे प्यारे भक्तजन बैठे हैं इनके हृदय भवन पर निवास कीजिए। क्योंकि जिसके हृदय भवन पर भक्ति निवास करती है, जिसके अंदर भक्ति है, वह संसार का सबसे बड़ा धनवान कहा गया है। बोले सकल भुवन माधे निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदि तेषां श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति श्रोत्रोपनद्धः। बोले सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। सकल संसार में वह निर्धन होकर के भी परम धनवान है और धन्य है। बोले निवसति हृदि ऐसाम श्री हरिर भक्तिर एका। भगवान की एकमात्र प्रिय जो भक्ति है वह जिसके अंदर है। बोले इसका प्रभाव क्या है?
बोले जिसके अंदर भक्ति आ जाती है भगवान आकर के उसके भवन पर विराज जाते हैं। हरि अपनी निज लोकम, भगवान अपनी निज धाम को छोड़ करके और भक्ति रूपी सूत्र में बंद करके हृदय पर ही बैठ जाते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा। देवर्षि नारद भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को जब देखे तो कहने लगे प्रसन्न होकर के, हे मुनीश्वरों, मैंने भागवत भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। अब यह बतलाइए के विशोध्यन्ति वदन्तु मह्यम। अब इस कथा से कैसे कैसे जीव का कल्याण होता है, यह कथा कैसे कैसे जीवों को पवित्र करने वाली है, वह जानना चाहते हैं। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा क्या बताएं, बहुत जो है इसकी बड़ी लंबी महिमा है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि ए मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ए मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप कर्म में ही रत रहा हो, सदा दुराचार रता भी मार्गगाह, दुराचारी हो, कुमार्गामी हो, क्रोध की अग्नि में सदा जलता रहने वाला हो, कुटिल हो, कामी हो, बोले ऐसे जीव भी अगर इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आश्रय ले लें जीवन में, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। तो इस कलिकाल की ऐसी महिमा है कि ऐसे पापियों का भी यह कथा उद्धार करने वाली है। और इतना ही नहीं, ऐसे पापी पाप कर्म करते करते मर जाएं, प्रेत योनि को प्राप्त होने के बाद भी अगर उनके निमित्त भी यह भागवत कथा करा दी जाए, तो कहते हैं अधोगति को प्राप्त जो जीव मनुष्य हैं वह भी महाराज परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। बोले हम ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, इस विषय में आपको एक पावन इतिहास सुनाते हैं जो भयंकर इस भागवत की महिमा को दर्शाने वाली है कि कैसा एक बड़ा भयंकर पापी धुंधकारी जो मरने के बाद प्रेत बना और वह दिव्य गति को प्राप्त हुआ। तो बड़ी पावन कथा है पंडित आत्मदेव जी की। बोले तुंगभद्रा नाम नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। उस नगर में सभी प्रकार के चारों वर्णों के लोग रहते थे। सभी अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हुए वहां पर निवास किया करते थे। वहीं पर एक बड़े ही ब्रह्मनिष्ठ सत्कर्म करने वाले ब्राह्मण जो बड़े विद्वान थे, आत्मदेव जी निवास किया करते थे। वह बड़े धनवान थे और धनवान होने पर भी जो उनका कर्म था वह भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन किया करते थे। उनका नाम आत्मदेव, उनकी एक देवी पत्नी उनकी जिनका नाम था धुंधली। अच्छा, धुंधली इनसे बिल्कुल विपरीत थी। पंडित जी जितने भोले, जितने शांत, जितने जो है सतोगुणी, उससे विपरीत यह थी। वह महाराज उतनी ही झगड़ालू थी। और लेकिन पंडित आत्मदेव जी की समझ और उनके ज्ञान के कारण उनकी जीवन की गाड़ी चल रही थी। कोई कष्ट नहीं था जीवन में। लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और उनके जब जीवन में कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने कई प्रकार के जो है अनुष्ठानों का आश्रय लिया, लेकिन फिर भी जब घर में संतान नहीं हुई तो एक दिन पंडित आत्मदेव जी के मन में बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने विचार किया कि ऐसा गृहस्थ आश्रम किस काम का जहां पर कोई संतति ही ना हो। तो इतनी गिलानी हुई कि एक बार वह घर छोड़ करके वन चले गए मरने के लिए। विचार किए कि मैं जाऊंगा वहीं अपने प्राणोत्सर्ग कर दूंगा।
पंडित आत्मदेव जी पहुंच गए, चलते चलते घनघोर जंगल में, वन में पहुंच गए। वहां पर एक सरोवर था। सरोवर में सुंदर निर्मल जल का पान किया, बैठे ही थे कि दूर से सूर्य के समान चमकता तेज सन्यासी महात्मा वहां से आते हुए दिखाई पड़े। तो पंडित जी थोड़ी देर के लिए आत्महत्या टाल दिए कि पहले महात्मा जी से मिल लेते हैं। और महात्मा जी पास में आए। अच्छा, जहाँ दूसरी रास्ता से रहे थे उसी रास्ता से आ गए जहाँ पंडित जी रो रहे थे, क्योंकि इनको लगा कि यह कोई प्रभु प्रेमी होगा। अब जंगल में कौन होगा, जंगल में कोई रो रहा होगा तो वह प्रभु को पाने के लिए रो रहा होगा। तो हम कुछ बढ़िया मंत्र बतलाएंगे, विधि बतलाएंगे कि जल्दी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इधर वह पंडित आत्मदेव जी जब पास में सन्यासी महात्मा को देखे तो और जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, क्यों रो रहे हो भाई? पंडित आत्मदेव जी ने कहा कि हे महात्मा जी, हमारे घर किसी भी प्रकार की कोई संतान नहीं है। शादी विवाह के बहुत दिन हो गए, बहुत साल हो गए, घर में कोई पुत्र पुत्री नहीं है, इसलिए मैं दुखी होकर के मरने आया। पंडित आत्मदेव जी ने ललाट को, महात्मा सन्यासी जी ने जो है आत्मदेव जी के ललाट की रेखा देखा। बोले, ब्राह्मण देवता तुम कहाँ पड़े हो चक्कर में? अरे पुत्र होने से तुम सुखी हो जाओगे, ये तुम्हारा भ्रम है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे और एक से भी उनको सुख नहीं मिला। तो संतान की कामना त्याग दो अगर यह चाहे है कि इससे सुख मिलेगा। और मैं तो तुम्हारे ललाट की रेखा देख रहा हूं, स्पष्ट लिखा है कि तुमको इस जन्म क्या, अगले 7 जन्मों तक कोई पुत्र का, संतान का योग नहीं है। रोने लगे महाराज। इतना कहना हुआ नहीं महात्मा जी का कि ऐसा दहाड़ मार मार के रोने लगे। पंडित आत्मदेव जी रो बस नहीं रहे, अपना सर भी पटक रहे हैं उनके पैरों के पास। बोले कि महाराज, मेरा तो इसी जन्म का था कष्ट, आप बाबा बैरागी लोग क्या जानो। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थाश्रम का सुख। और मैं एक जन्म के पुत्र ना होने के दुख से रो रहा था, मेरा आपने 7 गुना बढ़ा दिया, 7 जन्मों का बता करके। अच्छा, पंडित आत्मदेव जी ज्ञानी थे, उन्होंने मन में विचार किया कि जो महात्मा अगले 7 जन्मों तक का मेरा भविष्य देख सकते हैं, तो इस जन्म में वह संतान प्रदान करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। और संतों की महिमा वह भी जानते थे। मोते अधिक संत कर लेखा, भगवान स्वयं कहते हैं। तो उन्होंने तुरंत कहा कि हे महात्मा जी, अगर संतान नहीं दिए, यहीं चरणों में सर पटक करके मर जाऊंगा। पटकने लगे जोर जोर से, 2-4 बार पटके, महात्मा जी पकड़ लिए। बोले बस। उन्होंने विचार किया, देखो, दया बिनु संत कसाई, दया करी तो आफत आई। दया के बिना फिर संत का है को, आज दया दिखाई तो आफत आ गई। संतान योग है नहीं ब्राह्मण देवता के, और अगर नहीं देता तो ब्रह्म हत्या ऊपर से मिलती है। लेकिन महाराज, भगवंत के लेख को भी मिटाने का अगर सामर्थ्य इस धराधाम पर किसी के अंदर है, वह एक सच्चे श्रेष्ठ संत के अंदर है। तुरंत झोली से प्रसादी फल निकाला। बोले, ठीक है आत्मदेव, तुम्हारे भाग्य में तो नहीं है, लेकिन लो, एक संत की है प्रसादी है, कृपा प्रसादी, तपस्या रूपी प्रसादी। यह फल अगर तुम्हारी पत्नी इसको पालेगी, 1 वर्ष तक सत्य, पवित्रता, दया, दान, धर्म इनका आचरण करेगी, तो जो पुत्र होगा वह बड़ा भगवत भक्त होगा और तुम्हारा कल्याण करने वाला होगा। इतना कह करके पंडित जी वो सन्यासी महात्मा आगे को चले गए। पंडित आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के नाच रहे हैं। अब जंगल काफी दूर चले गए थे, अब वहां से घर को लौट रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं। अब लौटने दीजिए। पंडित जी आकर के लौट करके क्या करते हैं, धुंधली को फल दे करके उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक समय भी हो चुका है। कल के जो श्लोक थे बारी बारी से आप लोग सब सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, डॉक्टर वैशाली शर्मा जी हैं और जीवेश जोशी जी हैं।
इंदु पराशर जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, तृष्णा जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, और शांभवी शुक्ला जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं, और कृष्णा जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत् फलं लभते सम्यक् कलौ केशवकीर्तनात् जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मे तप बल रचे प्रपंच विधाता तप बल विश्व सकल जगत त्राता तप बल रुद्र कर संहारा तप बल शेष धर मही भारा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ असमृतो बुध श्रीमद्भागवतालाप सौतु गीत सुखादिभिः श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः सत्कर्म सूचको नूनम् ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुध। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। ठीक है, आगे सुनाए। गुरुदेव राधे प्रणाम। राधे राधे। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिनेत्रति यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकेशव कीर्तनाथ। जी गुरु जी। ठीक है, वासवी शर्मा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्वं तु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धिमिमां जहि न जात प्राग्भूतोऽद्य देहवत्वं न नङ्क्षसि अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षणात्मानमात्मन्याध्याय निष्कले सिद्ध्योऽस्म्यन गृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः। जीवेश जोशी जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्ता कर्म कर्तुमिहार्हसि मिहार्हसि। राधे राधे गुरु जी। इंदु पराशर जी, आप सुनाइए श्लोक। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात् वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्तं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और उनके बाद नीरज दुबे जी, आप सुनाइए। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे, सुनाइए। वृन्दावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धन्यं वृन्दावनं तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा।
और इनके बाद आप सुनाइए आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं रामस्य संप्रीते दुःखतेन तगजीवस्तु तक्रं पिबति फुट्कृतः मधुपतकीव बन्धवो मा स्पर्शरापि स पत्न्यः कुचर कुचविरोधि मारा कुङ्कुम श्मश्रुभिन्नः बहुत बहुत मधुपतिस्तन्मानि नीनं प्रसादं यतु सजीवितं यनं यस्य दूतसवमित्रिकः। इसको शुद्ध करिए या शुद्ध ही है, इसमें त्रुटियां हैं, ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, तृष्णा जी आप सुनाइएगा। जी। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। ठीक है, बहुत अच्छा। और राधे मिथिलेश राधे गुरु पांडे जी। जी सुनाइए। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घरं परं वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सम्यक् प्रेष्ठरूपा तु सम्प्रतम् सांप्रतम। जयति जग साम्प्रतम् जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचन में कम केवलम च कलैया ध्रुव पदम पिया तो यत्कृपा तो ध्रुवोयम सक, सकल ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। राधे राधे गुरु जी। सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। हाँ